नागरिक हो, पागल हो, दिवालिया ना हो, उम्र 25 साल हो, सजा याफ्ता ना हो, चुनाव लड़ ले और लहर का हो गया तो जीत भी जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 4 लाख लोग आपको हमको गाली दें और 1 लाख से हम जीत जाएं। ऐसा भी डेमोक्रेसी में हो रहा है। तो पढ़ाई का वो है, लेकिन आप कहोगे जब हमारी एग्जाम करा रहे हो तो हमारे यहाँ भी कुछ होना चाहिए। तो हमारे यहाँ कोई मैंडेटरी थोड़ा है कि आप हमें वोट डालें। अब तो नोटा भी आ गया है। क्या वो दृश्य चलेगा? आप ड्रेस सेंस वाले नेताओं को भी पसंद करने लगे हो। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे मंत्रिपरिषद में 2 लोग बहुत चर्चित हैं, तो उनकी फ्रेंड्स आता था दृश्य, क्योंकि समाज साहित्य समाज का दर्पण है। तो उस समय नेता भी गांधीयन थॉट का होता था। और कई फिल्मों में मैंने देखा है कि पत्रकार की पिटाई हुई, लास्ट में मर गया, और वो सीन दिखाया जाता था कि उसी खून से वो जो अखबार चल रहा है तो एक कॉपी उससे आ जाती थी। मन की तो आप भी नहीं कर पाते हो, अगर हम नहीं कर पाते हैं बहुत सी बातें। ऐसा नहीं है, आप दूसरों से एकदम अलग ब्रीड हो। आप थोड़े साइको लोग हैं, थोड़े जुनूनी हैं, थोड़े क्रैक टाइप के हैं। चाहते तो दूसरा पेशा भी कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप पत्रकार नहीं होते तो मालूम क्या होते? नक्सलवादी होते। मैं आज इतनी आत्मा से भाषण कर रहा हूं कि अगर आपको पत्रकारिता में मौका नहीं मिलता तो आप नक्सलवादी भी हो सकते थे, क्योंकि आप व्यवस्था के खिलाफ लिखने की और सोचने की आपकी आदत है, तो वहां जाकर के फिर आप इस काम को करते। मैं बहुत बोल्ड डिसीजन मैं वो दे रहा हूं, अपना भाषण। थोड़े अलग हैं आप। इससे पहले, दिवाली से पहले, नए साल पर, सपा में हो तो ईद पर, बकरीद पर, दीनदयाल जी की पुण्यतिथि पर, जन्मदिन पर, सरकार के 1 साल होने पे, 2 साल पे होने पे, आज 8 साल होने पे मांगोगे। विज्ञापन जरूरी है, ये सब है ना, आपकी भी मजबूरी है। तो एक शेर मेरे को, हाँ अब जनता से सीधे संवाद हो गया साहब हम लोगों का। जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न कह सका न लिख सका, जो जुबान मिली वो कटी हुई, जो कलम मिला वो बिका हुआ। उसके पीछे भी एक कारण है। जब मैं 5 रुपए खर्च करता हूं तो सुबह सोचता हूं कि चाय के प्याले के साथ दुनिया में जो हुआ मैं हूबहू मानवता हित होता था। उनकी खबर से कभी कुछ गलत नहीं हुआ। कालांतर में पता चलता था कि इस खबर से ही मानवता को फायदा हुआ है। एफएम भी था, मथुरा वालों पे तो शुरू से ही है। आगरा और मथुरा पे आकाशवाणी बहुत पहले से है। मार्कोनी ने भले बहुत बाद में, अभी 1900 कुछ में बनाया। जब कंस अपनी प्यारी बहन को लेके हमारे बटेश्वर से मेरी लोकसभा में होते हुए, डॉकी फतेहाबाद होते हुए आ रही थी, यही आना था, रास्ते में तो आकाशवाणी हुई थी, जिसको लेके जा रहा उसका पुत्र मार देगा। तो हमारे तो पत्रकारों के पास बहुत पहले से एफएम और आकाशवाणी तक थी। और एफआईआर का आदेश दिया। कई मामलों में जितना रीड से फायदा होता है उतनी कई बार आपकी खबरों से होता है। और चौकी इंचार्ज को तो आप शाम तक ही लपेट लेते हो अगर तथ्यों पर आधारित कोई आपके यहाँ। कलेक्टर एसपी को उखाड़ने में आपको थोड़ा समय लगता है, क्योंकि उनका खूंटा भी मजबूत होता है। उनका भी खूंटा थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है। फैज अहमद फैज को, जब मैं कवि और पत्रकार को एक ही मानता हूं, के फोहों की तरह तानाशाहों के सिंहासन हिलेंगे, तो बंद किया तो उन्होंने वहां से लिखा, वो रुबाई मुझे मिली नहीं कि अगर बंद कर दोगे तो बेड़ियों को कलम बनाऊंगा और खूने जिगर को स्याही बनाऊंगा, लेकिन लिखूंगा। अगर उन्होंने ऐसा लिखा है तो मैं फैज को कोट कर रहा हूं, मैं किसी चाटुकार पत्रकार को कोट कर ही नहीं पाऊंगा। तो उस विधा के आप लोग हैं। एक नाम मैं भूल रहा था तो जनरल साहब ने मेरी सहायता की, फिर भूल गया।
कुलदीप नैयर है, यस, जनार्दन पुजारी आए वो लोग। तो मैं तो यार पत्रकार ही बनना चाह रहा था, लेकिन अखबार के मालिक को जब राज्यसभा में देखा, जनार्दन पुजारी को देखा, कुलदीप नैयर को देखा, नरेंद्र मोहन जी को देखा, और फौज में जाना था, जब जनरल वीके सिंह को सीधे देखा तो हर फौजी जनरल तो बनता नहीं है, तो मैंने कहा सीधे सीधे एमपी बनते हैं, इतने लंबा रास्ता क्यों काटे। हमारा आपका थोड़ा सा मतभेद है और होगा। ननद भाभी जो है, हमारी बड़ी प्रॉब्लम है कि ये आज सबसे पहले मैं कल सुबह सो के उठूंगा तो यहां भी 10-5 को कह के जाऊंगा, हालांकि मैं ऐसा नहीं करता, मैं अपनी बिरादरी के बारे में बोल रहा हूं। क्या छपा मथुरा में, कितने कॉलम में छपा, फोटो मेरी है या वीके सिंह साहब की है, ये भी नहीं मैं ध्यान रखूंगा कि वो मेरे से सीनियर है या नहीं। दूसरा एक हल्का सा गिला ये है कि आईने में धूल है तो ठीक है, मेरे चेहरे पे नहीं है तो पेस्ट क्यों किया जा रहा है, बस छोटी सी शिकायतें हैं, ज्यादा नहीं। बाकी तो डेमोक्रेसी के पिलर भी साथी हैं और नंद भाभी का हमारा आपका एक रिश्ता भी है। जमुना जी सूख जाएंगी, बिजली आएगी लौट जाएगी, और ये 11,000 वाली तो तुम्हें पकड़ ही नहीं सकती, उल्टा बिजली को दिक्कत हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो मेहरबानी करके आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि ये बीमा आप लोग जरूर करा लें। मैं मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जनरल वीके सिंह उसके पार्ट हैं, हम भी हैं, आप शुरू से हैं।